नमस्कार, राधे राधे। माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिंदी अनिवार्य प्रकरण संत वाणी का। दूसरा कवि है कौन सा अपना तुलसीदास। कि तुलसीदास पहली बात अपने काल की, कौन से काल के कवि हुए? भक्ति काल के। कौन से काल के कवि हुए? भक्ति काल के। कि तुलसीदास भक्ति काल की शाखाएं थी। भक्ति काल की अपनी दो, सगुण और निर्गुण। तो तुलसीदास जी थे सगुण। कि तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण शाखा की, सगुण शाखा की राम काव्य धारा। क्योंकि सगुण में भी दो काव्य धारा निकली, एक राम काव्य धारा और एक कृष्ण काव्य धारा। तो भक्ति काल की सगुण शाखा की राम काव्य धारा के कैसे कवि थे? राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। कि अपने को कवि परिचय की स्टार्ट कहां से करना है? काल से। कि तुलसीदास भक्ति काल की सगुण शाखा की राम काव्य धारा के कैसे कवि थे? प्रतिनिधि कवि थे। कि उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में। कि उनका जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला है बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम, कि पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। कि पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी। माता का नाम क्या था? हुलसी। और उनके बचपन का नाम राम भोला था। कि तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी तथा बचपन का नाम क्या था? राम भोला था। कि अभुक्त मूल नक्षत्र में अब अभुक्त मूल नक्षत्र कि जब इनका जन्म हुआ तो ये 5 वर्ष के आयु के बालक के बराबर थे। कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण बचपन में ही उनको उनके माता पिता ने क्या कर दिया? त्याग दिया। कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण बचपन में ही किस नाम से जाने जाते? तुलसीदास जी राम भोला के नाम से। तब इनका क्या कर दिया? जिनके माता पिता ने त्याग कर दिया। कि तब उनका लालन पालन किसने किया? मुनिया नामक दासी ने किया। मुनिया नामक किसने किया? दासी। मुनिया कौन थी? एक दासी ने किया। कि माता पिता के त्यागने के बाद तुलसीदास का लालन पालन किसने किया? मुनिया नामक दासी ने किया। मुनिया नामक दासी के बाद कि मुनिया नामक दासी के बाद इनका
मुनिया नामक दासी के बाद उनका पालन पोषण उनके गुरु नर हरि दास ने किया। कि मुनिया नामक दासी के बाद उनका पालन पोषण किसने किया? नर हरिदास ने किया। और नर हरिदास ने उनका नाम रामबोला से बदलकर क्या कर दिया? तुलसी कर दिया। कि नर हरिदास ने उनका क्या किया? मुनिया नामक दासी के बाद नर हरिदास ने उनका पालन पोषण किया और नर हरिदास ने उनका नाम रामबोला से बदलकर क्या कर दिया? तुलसी कर दिया। तुलसी कर दिया। कि नर हरिदास के बाद उन्होंने अपने गुरु शेष सनातन से, अपने गुरु किससे? शेष सनातन से क्या ग्रहण की? शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। कि शिक्षा किससे ग्रहण की? शेष सनातन से। नाम नर रामबोला से तुलसी नाम किसने बदला? नरहरि दास ने। पालन पोषण पहले किया मुनिया नामक दासी ने, मुनिया नामक दासी के बाद का पालन पोषण किया नरहरि दास ने और नरहरि दास ने उनका नाम रामबोला से बदलकर क्या कर दिया? तुलसी कर दिया। और नरहरि दास के बाद उन्होंने शिक्षा किससे ग्रहण की? शेष सनातन से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। कि रत्नावली के कटु वचनों को सुनकर, रत्नावली के कटु वचनों को सुनकर ये राम भक्ति में लग गए। राम भक्ति में लग गए। कि अब उनकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। रत्नावली के कटु वचनों को सुनकर वे किसमें लग गए? राम भक्ति में लग गए और राम की दास्य भाव से भक्ति, इन्होंने राम की दास्य भाव से भक्ति की। कि उन्होंने राम की कौन से भाव से भक्ति की? दास्य भाव से उन्होंने राम की क्या की? भक्ति की। आगे है, उन्हें अपने समय का समन्वयकर्ता व लोक नायक कहा जाता है। लोक नायक कहा जाता है। कि तुलसीदास को अपने समय का समन्वय करता और क्या कहा जाता है? लोक नायक कहा जाता है। आगे है इसी में कि इन्हें या उन्हें कलिकाल कहते हैं, कलयुग। उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। एक बार रिपीट करते हैं इसी को, फिर आगे बढ़ेंगे।
कि अपना कवि है कौन सा, तुलसीदास। कि तुलसीदास भक्ति काल की, सगुण शाखा की, राम काव्य धारा के कैसे कवि थे, प्रतिनिधि कवि थे। उनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक किसमें हुआ, गांव में हुआ। पिता का नाम है आत्माराम दुबे, माता का नाम है उनकी का क्या, हुलसी, और उनके बचपन का नाम क्या है, राम बोला। कि अवक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण बचपन में ही उनको उनके माता पिता ने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। कि तब मुनिया नामक की माता पिता के त्यागने के बाद मुनिया नामक दासी ने उनका क्या किया, लालन पालन या पालन पोषण किया। मुनिया नामक दासी के बाद उनका पालन पोषण उनके गुरु किसने किया, नरहरिदास ने किया। और नरहरिदास ने इनका नाम राम बोला से बदल कर क्या रख दिया, तुलसी रख दिया। नरहरिदास के बाद इनके गुरु थे कौन से, सनातन, जिनसे उन्होंने क्या ग्रहण की, शिक्षा। पत्नी का नाम क्या है इनकी का, रत्नावली। पत्नी रत्नावली के कटु वचनों को सुनकर ये किसमें लगे, राम भक्ति में लग गए। और राम की कौन से भाव से, दास्य भाव से क्या की इन्होंने भक्ति की। उन्हें अपने समय का समन्वय करता और क्या कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है। और उन्हें कलिकाल कहते हैं, कलयुग का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि। वाल्मीकि क्यों कहा जाता है, कि जिस प्रकार वाल्मीकि ने राम के चरित्र का क्या किया, वर्णन, उसी प्रकार तुलसीदास ने भी राम के चरित्र का अपने काव्य में क्या किया, वर्णन किया। और रामचरितमानस की क्या की, रचना की। आगे है आगे कि उन्होंने अपने काव्य की रचना, अपने काव्य की रचना अवधी व ब्रज भाषा में की। ये उन्होंने अपने काव्य की रचना कौन कौन सी भाषाओं में की, अवधी और कौन सी भाषा में की, ब्रज भाषा में की। कि तुलसीदास ने अपने काव्य की रचना अवधी व ब्रज भाषा में की। उनकी रचनाएं निम्न हैं, उनकी रचनाएं निम्न हैं। उनकी रचनाएं निम्न, पहली है राम चरित मानस, कविता कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, आदि उनकी रचनाएं हैं। कि उन्होंने अपने काव्य की रचना कौन कौन सी भाषा में की, अवधी और ब्रज भाषा में की। कि उनकी रचनाएं निम्न है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि उनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार रामचरितमानस रही। तो उनकी रचना कौन सी, रामचरित मानस रही। कि उनकी प्रसिद्धि का आधार उनकी रचना कौन सी रही, रामचरितमानस रही। और सन
1623 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कि उनकी प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी रचना है, रामचरितमानस। और सन 1623 ईस्वी में कहां पर, गंगा नदी के किनारे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अपना ये जितने अपना जो है जीवन परिचय कह लो, कवि परिचय कह लो, साहित्य परिचय, कितने अंक का आता है, 4 अंक। तो अपने कितने कवियों का हो गया है, 2 कवियों का। अब हम बात करते हैं आगे तुलसीदास पाठ के बारे में। कि पहली बात आता है संदर्भ, कि पहले आता है संदर्भ, कि यह पाठ कहां से लिया गया है। तो तुलसीदास की रचना है दोहावली। कि कौन सी रचना से लिया गया है, दोहावली। और तुलसीदास ने दोहावली की रचना की थी कौन सी भाषा में, ब्रज। क्योंकि हम अधिकतर पढ़ते हैं कौन सी भाषा तुलसीदास की, अवधी। लेकिन जो दोहावली की रचना है ये कौन सी भाषा में की, इन्होंने ब्रज में। और अपना अब पहला दोहा है कि पहले काव्य सौंदर्य देखिए इसका, काव्य सौंदर्य। कि काव्य सौंदर्य में नंबर 1 तो हो गई अपनी भाषा। भाषा कौन सी आ रही है इसमें, ब्रज। छंद, जब रचना दोहावली है, दोहावली में किसका प्रयोग किया गया है, दोहों का। तो छंद हो गया कौन सा अपना, दोहा। रस, रस हो गए अपने भक्ति भी है, और कौन सा है अपना, शांत रस। भक्ति और कौन सा रस है, शांत। और जब भक्ति और शांत रस होंगे वह निश्चित है गुण कौन सा होगा, प्रसाद। और जब गुण प्रसाद होगा वह सब शक्ति होगी अपनी कौन सी, अविद्या। सब शक्ति कौन सी होगी, अविद्या। तो कितने, 2 बिंदु। तीसरा ये हो गया गुण का, चौथा। और सब शक्ति हो गया कितना, 5वां। और अपने को व्याख्या में कितने बिंदु दे रहे, केवल 3। आगे और देखो, अगला बिंदु है इसमें तत्सम, तद्व शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग। कि कभी कोई सा भी हो हिंदी का, जहां हिंदी है वहां किसका प्रयोग होगा, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग। अगला और बिंदु 7वां, नीति व दोहे। कैसे, नीति संबंधी अर्थात शैली कौन सी हो गई अपनी, उपदेशात्मक। कौन सी हो गई, उपदेशात्मक। अगला बिंदु और बन रहा है इसमें 8वां, कि अंत हो रहा है किसके साथ, तुक के साथ। जब अंत तुक के साथ है तो अपना कौन सा हो गया, तुकांत। अत कैसे, तुकांत। जब तुकांत अब निश्चित है, अलंकार कौन सा होगा, अनुप्रास। तो कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास का। 9 हो गए। तो अपना पहला है दोहा कि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सप्त दुख रूप ते किमित जाने रघुपति मूढ़ परे भव को। अब पहला शब्द है भव, कहते हैं संसार रूपी कूप यानी कुएं को। एक अलंकार तो कौन सा हो गया, रूप। अब प्रत्येक में चल रहा है कौन सा है अपना, अनुप्रास। ग्रह शब्द होता है घर के, ग्रह का अर्थ होगा घर के सत्य यानी सुखों को। ग्रहासक। रत का अर्थ होता है लगे रहना, अर्थात लगना। मद कहते हैं अहंकार को, लोग कहते हैं लालच को। रघुपति का अर्थ है श्री राम, मूढ़ यानी मूर्ख, परे यानी पड़ जाते हैं, भवकूप, भव यानी संसार, रूप यानी कुएं में। अब रूपक में जा रहे तो कौन सा शब्द आएगा अपना, रूपी। कि तुलसीदास जी अहंकार, लालच, क्रोध, घर के सुख अर्थात मोह माया को त्यागने का तथा ईश्वर भक्ति अपनाने का क्या दे रहे, संदेश दे रहे हैं। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार, लालच तथा घर के सुखों में लगा रहता है, रत का अर्थ है लगे रहना। कि तुलसीदास क्या करें कि जो व्यक्ति काम, क्रोध,
मद यानी अहंकार, लोभ यानी लालच तथा घर के सुखों में रत यानी लगा रहता है, उस व्यक्ति का जीवन दुख रूप यानी दुखों के समान होता है। आगे है कि तेग में जाने रघुपति, और ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे व्यक्ति रघुपति यानी श्री राम की भक्ति महिमा को जाने यानी नहीं जान पाते हैं, अर्थात उससे क्या रह जाते हैं, अपरिचित। कि मूढ़ परे बहुकूप, और ऐसे मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति बहुकूप यानी संसार रूपी कूप यानी कुएं में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कि कैसे व्यक्ति संसार रूपी कुएं में गिरते हैं, कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार, लालच तथा घर के सुखों में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन दुख के समान होता है, और ऐसे व्यक्ति श्री राम की भक्ति महिमा से अपरिचित होते हैं, और ऐसे व्यक्ति संसार रूपी जो श्री राम की भक्ति महिमा से क्या होते हैं, अपरिचित। ऐसे व्यक्ति संसार रूपी कूप यानी कुएं में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। एक बार वापस अर्थ बोल रहे हैं इसका, कि तुलसीदास जी यहाँ पर काम, क्रोध, अहंकार, लालच आदि को त्यागने का और श्री राम की भक्ति महिमा आदि को त्यागने का क्या दे रहे, संदेश देते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार, लालच तथा घर के सुखों में लगा रहता है, उस व्यक्ति का जीवन किसके समान होता है, दुख रूप यानी दुखों के समान होता है। और ऐसे व्यक्ति श्री राम की भक्ति महिमा को जान नहीं पाते, और जो श्री राम की भक्ति महिमा को जान नहीं पाते, ऐसे मूढ़ यानी मूर्ख लोग भवकूप यानी संसार रूपी कुएं में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अगला है नंबर 2, कि कहवे कहे रसना रची, सुनवे कहे किए कान, धरवे कहे चित हित सहित परमार्थ ही सुजान। यहाँ पर तुलसीदास जी परमार्थ यानी दूसरों की भलाई करना और लोकहित के बारे में, लोकहित का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि कहवे कहे रसना रची, रसना कहते हैं जीव को, रसना शब्द का अर्थ क्या है, जीव। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा ने मनुष्य को मधुर वाणी बोलने के लिए रचना यानी जीव की रची यानी क्या की है, रचना की है। कि उस परमात्मा ने मनुष्य को मधुर वाणी बोलने के लिए जीव की रचना की है। सुनवे कहे किए कान, और सुनवे यानी सुनने के लिए किसकी रचना की है, कानों की। कि परमात्मा लोग इसके बारे में संदेश दे रहे तुलसीदास जी कि उस परमात्मा ने मनुष्य को कहने के लिए रचना यानी जीव की रची क्या की है, रचना की है, और सुनने के लिए क्या दिए हैं, कान दिए हैं। दरवे कहे चित हित सहित, चित यानी मन, हित यानी हृदय, और श्रेष्ठ विचारों को रखने के लिए, किसको रखने के लिए, श्रेष्ठ विचारों को रखने के लिए, धर्म यानी रखने के लिए उस परमात्मा ने मनुष्य को चित यानी मन की और हित यानी हृदय की क्या की है, रचना की है। परमार्थ ही सुजान, सुजान का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, और सज्जन व्यक्ति उसी परमार्थ व लोक हित का क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। एक बार वापस कि तुलसीदास जी परमार्थ व लोक हित का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि उस परमात्मा ने मनुष्य को मधुर वाणी, मधुर वाणी से क्या है, दूसरे को क्या नहीं हो, कोई किसी प्रकार का कष्ट, अर्थात उसको क्या हो रहा है, परमार्थ हो रहा है, दूसरों की भलाई हो रही है। कि उस परमात्मा ने मनुष्य को मधुर वाणी बोलने के लिए किसकी रचना की है, जीव की। सुनवे कहे किए कान, और सुनने के लिए क्या दिए हैं, कान दिए हैं। दरवे कहे चित्त हित सहित, और श्रेष्ठ विचारों को रखने के लिए चित्त यानी मन की, हित यानी हृदय की, धर्म यानी क्या की रचना की है। परमार्थ ही सुजान, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति, और सज्जन व्यक्ति उसी परमार्थ का व लोक हित का क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। अगला है सत्संगति के, सत्संगति के बारे में, कि तुलसीदास जी सत्संगति के बारे में बतलाते कह रहे हैं कि तुलसी भलो सुसंग ते, सुसंग यानी अच्छी संगति से भलो यानी अच्छा। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
अच्छी संगति से मनुष्य कैसा बनता है? अच्छा। कोच कुसंगति सोई, और कुसंगति यानी बुरी संगति से कोच यानी बुरा बनता है। तुलसीदास जी सत्संगति के बारे में बतलाते हुए कह रहे कि अच्छी संगति से मनुष्य भला यानी कैसा? अच्छा, और बुरी संगति से मनुष्य कोच यानी कैसा बनता है? बुरा बनता है। कि जिस प्रकार से, अब उदाहरण दे रहे कि जिस प्रकार से नाव यानी नाव, किन्नर यानी वीणा में, नाव किन्नर तीन असी लोहे लोकई लोहे, कि जिस प्रकार से नाव और वीणा में लगा हुआ लोहा, जब लोहा यानी लोहा जब तक उनके साथ रहता है तब तक क्या होता है? सहायक होता है। तुलसीदास जी का उदाहरण दे रहे कि जिस प्रकार नाव यानी नाव और किन्नर यानी वीणा में लगा हुआ लोहा जब तक उनके साथ रहता है तब तक क्या होता है? सहायक होता है। लेकिन वही लोहा बुरी संगति में जाकर के तीर और असी यानी तलवार जैसा विलोको यानी विनाशक क्या बन जाता है? हथियार बन जाता है। एक बार वापस कि तुलसीदास जी सत्संगति के बारे में बतलाते हुए कह रहे कि अच्छी संगति से मनुष्य कैसा? अच्छा, और बुरी संगति से मनुष्य कैसा बनता है? बुरा बनता है। जिस प्रकार नाव और वीणा में लगा हुआ लोहा जब तक उनके साथ रहता है तब तक क्या होता है? सहायक होता है। लेकिन वही लोहा बुरी संगति में जाकर के तीर और असी यानी तलवार जैसा विनाशक क्या बन जाता? हथियार बन जाता है। आगे है कि तुलसीदास जी सत्संगति के बारे में बतलाते हुए राम की भक्ति के बारे में या ईश्वर की भक्ति को अपनाने का संदेश दे रहे हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परै जो जन मिले कीजे आपो समान। कि ईश्वर की भक्ति का या राम की भक्ति का महत्व बतलाते हुए तुलसीदास जी कह रहे कि राम कृपा तुलसी सुलभ, कि श्री राम की कृपा भी अपने भक्तों पर कि गंग सुसंग समान, समानता बतला रहे। अलंकार कौन सा हो गया? उपमा, उपमा अलंकार हो गया कि श्री राम की कृपा भी अपने भक्तों पर किसके समान? गंगा नदी के समान सुलभ यानी सरल होती है या आसानी से प्राप्त हो जाती है। एक तुलसीदास जी श्री राम की भक्ति का महत्व बतलाते हुए कह रहे हैं कि राम की कृपा भी अपने भक्तों पर गंगा नदी के समान होती है। जिस प्रकार से, अब दृष्टांत दे रहे कि जो जल परै जो जन मिले कीजे आपू समान, कि जिस प्रकार से गंगा नदी में जो जल परै, परै का अर्थ होता है गिरना, कि गंगा नदी में जिन अन्य नदी नालों का जल गिरता है या जो जन मिले और जो भी मनुष्य उसमें जाता है कीजे आपू समान, तो उसे वह अपने समान ही क्या कर लेती है? पवित्र बना देते। क्योंकि जितने भी नदी नाले हैं, अन्य नदी नाले गंगा नदी में उनका पानी जाएगा, जाते ही वो किस नाम से जाना जाएगा? गंगा के नाम से। एक बार वापस कि श्री राम की कृपा भी अपने भक्तों पर किसके समान होती है? गंगा नदी के समान होती है, गंगा नदी के समान आसानी से प्राप्त हो जाते। कि जिस प्रकार से गंगा नदी में जिन अन्य नदी नालों का जल परे यानी जल गिरता है या जो जन मिले यानी जो भी मनुष्य उसमें जाता है कीजे आपू समान, वह उसे अपने समान ही क्या कर लेती है? पवित्र बना लेती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति श्री राम की भक्ति करता है उसका क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। आगे है तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। कि तुलसीदास जी यहाँ पर तुलसीदास जी मिलकर के इस संसार के साथ मिलकर के चलने का संदेश दे रहे कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कि तुलसी भांति भांति अलंकार हो गया पुनरुक्ति प्रकार। कैसे हो रहा है?
भांति भांति दोनों शब्दों की आवृत्ति बीच में योजित हो रहा है, कौन सा है वहां पुनरुक्ति प्रकार कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में भांति भांति यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, अतः हमें उन लोगों से मिलकर चलना चाहिए। कि संसार में विभिन्न प्रकार के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, हमें उन लोगों से मिलकर चलना चाहिए। कि जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे कि जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग यानी मिलन होता है, कि उस क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न नदी और नाव, लेकिन फिर भी उनमें क्या है, मेल संयोग है। कि जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग यानी मिलन होता है, उसी प्रकार हमें भी इस संसार के लोगों से मिलकर चलना चाहिए। एक बार वापस कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, हमें उन लोगों से मिलकर चलना चाहिए। कि जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग यानी क्या होता है, मिलन होता है, उसी प्रकार हमें भी इस संसार के लोगों से मिलकर चलना चाहिए। अगला है कि तुलसी पावस के समय दरी कोकलन मौन, अब तो दादुर पूछे हमें पूछिए कौन। कि तुलसीदास जी यहाँ पर कि कौन कह रहे हैं, तुलसीदास जी। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसके बारे में बता रहे हैं कि जहां पर गुणों का महत्व नहीं होता, हमें वहां मौन रहना चाहिए। कि तुलसी पावस के समय, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को, पावस किसको कहते हैं, वर्षा ऋतु को। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं पावस यानी वर्षा ऋतु के समय कोकिलन यानी कोयल का, कोकिलन का क्या है अपना, कोयल। कि वर्षा ऋतु के समय कोयल का मौन यानी शांत रहना ही कैसा होता है, श्रेष्ठ होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि अब तो दादुर बोला ही, दादुर कहते हैं किसको, मेढक को। दादुर का क्या है, मेढक। क्योंकि वर्षा ऋतु के आते ही मेढकों के बोले यानी बोलने का क्या हो जाता है, समय हो जाता है, हमें पूछिए कौन। और उस समय हमें पूछने वाला कोई नहीं होता। कि एक बार वापस फिर आगे बढ़े कि तुलसीदास जी कह रहे कि जहां गुणों के महत्व नहीं होता वहां हमें नहीं जाना चाहिए, अर्थात वहां हमें मौन धारण करना ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। जैसे आगे कि तुलसी पावस के समय, के तुलसीदास जी कह रहे पावस यानी वर्षा ऋतु के समय दरी कोकिलन मौन, कि कोकिलन यानी कोयल का मौन रहना ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। कि अब तो दादुर बोला ही, कि क्योंकि उस समय दादुर यानी मेढकों के बोले यानी बोलने का क्या हो जाता है, समय हो जाता है। हमें पूछिए कौन, और उस समय हमें पूछने वाला कोई नहीं होता। अर्थात जहां विद्वानों को सम्मान, अर्थात मूर्खों के बीच में विद्वान का या सज्जन का मौन रहना ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। क्योंकि वहां पर उनके ज्ञान को कोई भी क्या नहीं दिया जाता, महत्व नहीं दिया जाता। अगला है तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक साहित्य सत्यव्रत राम भरोसा एक। तुलसीदास जी विपरीत समय आने पर राम भक्ति के महत्व के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं, किसकी भक्ति के बारे में, राम भक्ति के बारे में, राम भक्ति का महत्व बतलाते कह रहे हैं कि असमय शब्द का अर्थ होता है विपरीत समय। असमय का अर्थ क्या होता है, विपरीत समय। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विपरीत समय आने पर धीरज यानी धैर्य, धर्म, विवेक यानी बुद्धि, साहित्य यानी साहित्य, साहस और सत्यव्रत तथा श्री राम ही मनुष्य के सखा यानी क्या होते हैं, मित्र होते हैं। कि विपरीत समय आने पर धैर्य, धर्म, विवेक यानी बुद्धि, कि धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत तथा श्री राम ही
मनुष्य के क्या होते हैं? मित्र होते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए माँ भारती फाउंडेशन चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।